शुभ संध्या पिला माने सब केमती अछ आशा करे बहुत भल थिबो। जेहेतु मैट्रिक परीक्षा बहुत कम दिन रहिला तेणु करी तुम सुविधा पे मु एमसीक्यू क्वेश्चंस मैथ रो हमें आलोचना करिबा। प्रथमे मु अलजेब्रा रो सरल सह समीकरण किसी क्वेश्चन नहीं आसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ाक जो टाइप रो क्वेश्चन सब एग्जाम रे पड़े से थ्रू की सैंपल मु आनी एक्जाक्टली यही क्वेश्चन न पड़े ये भाया क्वेश्चन सब रिपीटेडली पचारूँ एवं ये मु पारंपरिक पद्धति सल्व करने सहित तुम मन की सर्ट ट्रिक देवी जो थी कि तुम मैंने सुविधा हे समय बचाइबे और बहुत कम समय रुहत तुम आंसर काढ़ी पार। तो प्रथम जा प्रथम क्वेश्चन को प्रथम क्वेश्चन है के रो मान के एक्स प्लस 2y माइनस 9 इक्वाल टू 0 समीकरण एक समाधान एक एक हम। तो सब मन रख जिते आमर समाधान दे से समय सिंपल एति कर एक्स जगह एक्स मूल्य वाई जगह वाई मूल्य पकईकि सल्व कर। तो ये आम लिखिदे के एक्स प्लस 2y माइनस 9 इक्वाल टू 0। तो आमर के एक्स जगह के पड़े 1 प्लस 2 इंटू वाई जगह 1 पड़ा माइनस 9 एपट गले प्लस 9 हो गला। तो के को 1 ने गुणले के प्लस 2 को 1 ने गुणले 2 इक्वाल टू 9। तो के इक्वाल टू 9 प्लस 2 एपट गले माइनस 2 इक्वाल टू 7। तो आमर आंसर हो गला 7 ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन समाधान देकी निहाती गोटे क्वेश्चन पड़ो ये टाइप। बर्तमान आम जा परवर्ती क्वेश्चन टी है के एक्स प्लस एम वाई प्लस 4 इक्वाल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वाल टू 0 यही समीकरण जो असंगत हेले के और एम रो अनुपात केते हेबो। तो प्रथम सब क्वेश्चन सॉल्व कला बेलू तुम मैंने एमती टाइप रे लिखिबो तळू तळ करिकी जाफल तुमको आमर अनुपातिक सहग गुड़िक अनुपात बाहर कला सुविधा हे। तो आम जाचे असंगत जेहेतु देती तो आमर अनुपातिक हम के a1/a2 इक्वाल टू b1/b2 नॉट इक्वाल टू c1/c2। तो जेहेतु आमर बर्तमान देखा a1/a2 मान k/3 इक्वाल टू b1/b2 मान m/2 नॉट इक्वाल टू c1/c2 4/2। तो आमर 4/2 किसी आवश्यक ना आमर ये आंसर अच्छी। तो आम अनुपात करिया। तो ये एकांतर प्रक्रिया करा जीवो कौन यहाँ ये आसो और 3टा ये जीवो। तो के बाई एम इज इक्वाल टू 3/2 बा 3 अनुपात 2। तो आमर आंसर है ए ऑप्शन ए। तो यहाँ तो आम नॉर्मल मेथड एमती करचे किंतु तार गोटे सर्ट ट्रिक अच्छी। तो मुझे गोटे सेकेंड आंसर हम जिते बड़े एमती असंगत देकी अनुपात पचार सब देख आग एक्स वाई एवं आमर एक्स वाई तापर आमर स्थिरांकटा थी से दुईटा अगर देख से भाई अच्छी ना ना जदि से भाई अच्छी ताल देख ये के इज टू एम पचार माने ये के रु एम को जाइए। तो सेठी उत्तरटा भी सेम जीव 3 रु 2 माने ये एक्स रहग थिला के वाई रहग थिला एम। तो के रु एम गला ये भी एक्स रहग रु वाई की सहग जीव 3 अनुपात 2। तो आंसर यहाँ 3 अनुपात 2 हम। तो जी परवर्ती क्वेश्चन ये भाया क्वेश्चन गोटे पड़ो जे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वाल टू 0 समीकरण रे वाई को एक्स माध्यम प्रकाश कर वाई मूल्य को बाहर करा माध्यम ना एक्स माध्यम हेले तो शर्तटी कौन हम। तो आम लिखिद आंसर टी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वाल टू 0। तो आम कहार मूल्य बाहर करिया ना वाई मूल्य बाहर करिया। तो बी वाई इक्वाल टू कौन हम बाकी तो सब आर पटू नहीं जा प्लस एपट गले माइनस एक्स प्लस एपट गले आम के माइनस सी। तो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल के हम ना माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। तो ये देखा आम कौन ना हर रे कौन रहा बी रहा। तो ये कौन आमर आंसर हो यहीटा 0 हेनी तो आंसर आमर हम बी नॉट इक्वाल टू 0। तो आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ है नॉर्मल पद्धति तार गोटे सर्टकट मेथड भी अच्छी मन रख जहाँ ये क्वेश्चन जो वाई को एक्स मध्यम तो मैंने जहाँ को प्रकाश करने को
तार सहग 0 हेनी ये क्या प्रकाश कर वाई को तेणु वाई सहग 0 हेनी तेल वाई सहग के बी तेल बी नॉट इक्वल 0 एतिक सब किसी करवा आवश्यक ना तुम डायरेक्ट जदि क्वेश्चन देता एक्स को वाई माध्यम प्रकाश कर ताले एक्स सहग जहाँ थी से नॉट इक्वल 0 होता बुझिपार तो जी परवर्ती क्वेश्चन को तार आम आंसर ये कौन सी ऑप्शन तो जी आम परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न 93x प्लस 37y इक्वल टू 0 और 37x प्लस 93y इक्वल टू 0 सह समीकरण द्वारा अन्य समाधान के तुम मैंने लक्ष्य कर आमर इक्वेशन रे C1 एवं C2 देना C1 C2 नाही माने C1 C2 रो मूल्य है 0 तो जोठी आम जाचे जोठी C1 C2 रो मूल्य नथिबो ताले इक्वेशनटा एई फॉर्मेट रे थिबो ए द्वय को समसह समीकरण बोली कहा जाए तो ये गोटे सर्ट क्वेश्चन पड़ो समसह समीकरण कौन तो जोठी C1 C2 रो मूल्य 0 होइतिबो मा इक्वेशन C1 और C2 नथिबो सेही क्षेत्र रे हमर दी प्रकार आंसर हबो गोटे 0 0 हबो नहले असंख्य हबो हला बुझियला तो प्रथमे 0 0 कौटी हम ना जोठी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हम एवं जो असंख्य कौटी हम ना जोठी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हेबो तो इठी हम देखिबा कोन एटा a1 हला एटा a2 93/37 एपटे हला b1/b2 हला 37/93 ताले एटा नॉट इक्वल टू होची ताले हमर आंसर हबो डी 0 0 तो यही गोटे प्रश्न जो C1 C2 न था कि आंसर 0 0 हम निहाती गोटे प्रश्न पड़ो 100 ରୁ 100% प्रश्न पड़ो सब वर्ष परीक्षार पचारूँ और पचार तो तुम लक्ष्य कर दी प्रकार आंसर हम जो देखिद a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो सीटी 0 0 आंसर हम केतबेले जिते C1 C2 नथिबो तो जी आम परवर्ती प्रश्न को नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न दीजिए 7x माइनस 9y इक्वल टू 25 एवं 9x माइनस 7y इक्वल टू 23 यही समीकरण द्वयरु x माइनस y रो मूल्य केते जेहेतु x माइनस y रो मूल्य आमु देइछ आमे कोन करबा इठी आमे दीटा को समीकरण मिसई देबा मिसई देले कोन हबा आमे जानि जे किसी सिंबल चेंज होबनी तो 7x 9x मिसले 7x रे 9x आम ए कौन करिया से इक्वेशन दीटा को मिसई दबा केमती मिसेबा ना 7x 9x 16x ये माइनस 9x रे 7x मिसले ये भी 16x सॉरी 16y इक्वल टू 25 रे 23 मिसले 48 तो आम ये बर्तमान कौन करवा यू 16 कमन नहीं जावा रहा केते ना x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई रूल्य आम दरकार तेणुक 16टा एपटे गुणी गए एपटू आसले कौन हो हरी हो 48 16 3 तो मैंने आंसर है डी ये प्रश्न पचारे प्राय बेले बेले पचारे तो ध्यान देवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम दुईटी सह समीकरण संगत और स्वतंत्र हेले यार लेखचित्र सरल संगत और स्वतंत्र आम जाचे आमर 3 प्रकार अच्छी संगत रो स्वतंत्र गोटे आ गोटे संगत कौन निर्भरशील आ गोटे अच्छी असंगत तो संगत स्वतंत्र रे आम जाचे सरल लेखा देवे परस्पर छेदी हेबे एवं तांकर जेतुटा साधारण बिंदु बा जेतुटा छेद बिंदु सेतुटा हम समाधान तेल छेद बिंदु गोटे मैंने एक समाधान तो ये निर्भरशील कौन हम ना परस्पर समापतित बा परस्पर उपर गोटे उपर गोटे हम एक अभिन्न हम ये छेद बिंदु परस्पर केतटा असंख्य तेणुक समाधान संख्या हम के असंख्य तो असंगत कौन हम सरल रेखा देव परस्पर समांतर हम तो समांतर ये छेद बिंदु किसी ना तार समाधान नहीं तेणुक आम संघ स्वतंत्र कौन हो परस्पर छेदी हेबे परस्पर कौन हेबे छेदी ऑप्शन डी जीवा परवर्ती प्रश्न देजी
ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ 15 ହେଲେ ଲଘୁତର ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ତ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଗଣିତର ସମାଧାନ ଦେଇଥିବ କେବେ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମେଥଡ଼ ନେଇ କରିବନି। ଏଠି ନା ଜଷ୍ଟ ତୁମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବ। ତ ଏଠି ଲଘୁତର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁତକ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକ। ତ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 11, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 10, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 8, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 9। ତ ଆଙ୍କର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁଠି ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ 15 ହେଉଛି। ତ 10ର 11 ସ୍କୋୟାର ହେଲା 121, ଫେରାଣ 10ର ସ୍କୋୟାର 100, ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 21, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବନି ଆମର। ତାପରେ ଏଠି 10ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 100, 9ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ହେଲା 81, ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଆମର କେତେ ହେଉଛି 19, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର ହେବନି ଆମର। ଏଠି 8ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 64, ଏଠି 7ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 49, କେତେ ହେବ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ଆମର 15, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆମର ସିଟା ହେବ। ତ ଆମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମେଥଡ଼ ନେଇ କଲେ ନାହିଁ, ତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମେଥଡ଼ ନେଇ କଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ପାଟିଗଣିତ କଦାପି ତୁମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମେଥଡ଼ ନେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଡେରି ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି କରିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମନେ ଥିବ ଯେ ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ସହ ସମାନ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟାକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଦୁଇଟାକ ମିଶିଲେ 15 ହେଉଛି, ତାହେଲେ 7କୁ 8 ମିଶିଲେ 15, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଭାଗ, ତ ବର୍ଗ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଲାଗି କେଉଁଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ବହୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଆମର ପଦ୍ଧତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଲେଖଚିତ୍ର ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ଅପସାରଣ, ବଜ୍ରଗୁଣନ ଆଉ କ୍ରେମର୍ସ ନିୟମ। ତ ଏଇ ଚାରିଟାକରୁ ଅପସାରଣ, ବଜ୍ରଗୁଣନ ଆଉ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର, ଇଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଉପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 100ରୁ 100% ସବୁ ବର୍ଷ ପକାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ପଡ଼ିছে ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ବହୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୁଣିବା, 5 ଗୁଣନ 1 ଫେରାଣ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୁଣିବା, 3 ଗୁଣନ -2 କେତେ ହେବ 5 କେ 5, ଇଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 5ରେ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 11 ହେଲା। 11 ଉତ୍ତର। ଗଣିତକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସହ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲେ ସମସହ ସମୀକରଣ। କ'ଣ ସମସହ ସମୀକରଣ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିବ a1x + b1 = 0 ଏବଂ a2x + b2y = 0, c1 c2 ଆମର 0 ହୋଇଥିବ ବା ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ନଥିବ। ସେ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲାବେଳେ ତା'ର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ। ଲେଖଚିତ୍ର ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବ ଲେଖଚିତ୍ର। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ହେବ ଆମର, ଗୋଟେ ହେଲା a1/a2 = b1/b2 କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ a1/a2 ≠ b1/b2 କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବ। ତ ଆ ପାଇଁ ଲେଖଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବ ହେଲା। ଆ ପାଇଁ ଲେଖଚିତ୍ର ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବେ। ତ ଏରା ମନେ ରଖିତା, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଏମାନେ ହେବେ। ଉତ୍ତର ଆଙ୍କର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଟିଗଣିତ, ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଓ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିୟୋଗଫଳ ମୂଳ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିୟୋଗଫଳର କେତେ ଗୁଣ ହେବ। ତ ଆମେ ମନେକର ନେଇଯିବା କ'ଣ, ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ। ମନେକର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ଆମେ x ନେଲେ, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ଆମେ y ନେଲେ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ 10x + y। ଇଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟା, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 10x + y। ଯଦି ଆର ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଓଲଟାଇ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ନା ଦଶକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଦଶକଟା y ହେଇଯିବ, ଏକକଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ x ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ 10y + x ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟାକର ବିୟୋଗଫଳ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା, ଫେରିଲେ କେତେ ହେବ 10x + y, ଇଏ ବନ୍ଧନୀ ଫିଟିଗଲେ -10y - x। ତ 10xରୁ x ଗଲେ ହେଲା 9x
वाई रु 10y गले केते हला -9y। तो ये 9 कमन आइले केते रहला x - y। ताले से कौन कही अंक द्वयर वियोगफल केते गुण, अंक द्वयर वियोगफल हला x - y केते गुण हला 9 गुण। ताले आंसर हला ए। एटा मन रखिता जेते गोटे द्वि अंक संख्या को आमे लेउटेइबा, लेउटेइला पर जदि से संख्या दुईटा को हम वियोग करवा सब बेले से अंक दुईटा को वियोगफल 9 गुण हम। जदि लेउटेला पर मिसेइबा, मिसेला पर से अंक द्वयर जोगफल कौन हम 11 गुण हम। तुम चाहब एमती न करके तार सर्ट ट्रिक बतई दूसरी जेकोसी गोटे द्वि अंक संख्यार उदाहरण नहीं। मनकर मु 25 नेली ताको लेउटेले केते हम 52, ताले 52 रु 25 फेड दब केते हो गला 12 रु 5 गले 7, ये 4 2 गले 27 हो गला। तो ये देख ये अंक द्वयर वियोगफल 5 रु 2 गले 3 तार केते गुण हो 9 गुण। आंसर 9 गुण मारिपर। पुणी जदि मनकर 25 नहीं ताले उठे देले 52 दुईटा मिसई देले केते हम 5 2 7 5 2 7। तो ये अंक द्वयर जोगफल 5 2 7 तार केते गुण हला 11 गुण। यहाँ मन रख। परवर्ती प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को जीवा। पुणी गोटे पाटीगणित प्रश्न देजी दुईटी संख्यार समष्टि सेमानकर वियोगफल 4 गुण एवं संख्या दुईटर जोगफल होचे 8, तेबे संख्या दुईटी केते। आमे यदि पिला माने जीवा संख्या दुईटी मनकर एक्स वाई नवा ताले केते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 तांको एवं समष्टिटा ये एक्स प्लस वाईटा तांको वियोगफलर 4 गुण हम। तो ये भाया भाव आम इक्वेशन बाहर करके उत्तर सल्व करिया। मु तुम प्रथम कही पाटीगणित कदापि आमे कौन करवा इक्वेशन नहीं करवा नहीं, आमे आमर टिके दिमाग खटेले उत्तर बाहर पारिबो। प्रथमतः देखियो संख्या दुईटर जोगफल 8 देछि, देखियो कोठी कोठी 8 संख्या दुईटर जोगफल एठी 6 2 8 7 1 8 5 3 8 4 4 8 तो सबुटी अछि। तो नेक्स्ट शर्त को जीवा कोन देछि तांकर समष्टिटा सेमानकर वियोगफल 4 गुण देखिबा। आंकर समष्टि होछि केते 8, तो आंकर वियोगफल केते 6 रु 2 गले 4 आर 4 रे कोन 4 गुण 8 की, तले एटा उत्तर नुह। 7 रे मिसले 1 हला 8, 7 रु 1 गले केते हला 6, 6 रे कोन 4 गुण 8 की, तले एटा उत्तर नुह। 5 रे 3 मिसले केते हला 8, 5 रु 3 गले केते हला 2, ताले 2 रे 4 गुणले 8 होउछि ना नहीं, ताले हमर एई शर्तटा सैटिस्फाई करछि। ताले हमर आंसर हबो संख्या दिटा हला 5 गोटे आ गोटे 3। आमे यदि एई प्रोसेस रे करिया को जिबा हमु बहुत समय लागिवो। तो जेहेतु परीक्षा अल्प दिन अच्छे आम सर्ट ट्रिक टिके मन रखा एवं ताको प्रयोग करवा। पुणी गोटे पाटीगणित देछि 2 अंक विशिष्ट संख्यार एकक और दशक स्थानीय अंकर अनुपात देछि 1 अनुपात 4। गोटे द्वि अंक संख्या अच्छी तार एकक स्थानीय अंक आउ दशक स्थानीय अंकर अनुपात होछि केते 1 अनुपात 4। अंक दुईटर समष्टि होछि 5 हेले संख्याटी केते। पुणी आम से ट्रिक अप्लाई करवा कौन प्रथम संख्या दुईटर समष्टि 5 संख्यार अंक दुईटर समष्टि होछि केते देछि 5। ये देख 4 1 5 यहाँ उत्तर हो पारे, किंतु 1 रे 5 6 यहाँ उत्तर हेनी। 4 1 5 यहाँ उत्तर हो पारे, 5 रे 1 मिसले 6 यहाँ हेनी उत्तर। ताले आमर यही शर्त अनुसार जोड़े ऑप्शन आमर कटिगला। आउ आम पाखे रहा 1 14 आउ 41। से कौन देछि जे एकक आ दशक एकक बाई दशक एकक बाई दशक आमर केते हबो 1 अनुपात 4। कोठी होछि देख एठी अछि एकक बाई दशक 1 अनुपात 4। ताले आमर आंसर हला 41। बहुत सहज रे बिना खाता पेन ना मधा मेडा करि पारे, खाली तुम बुझाबे मति बुझेली। आम जा परवर्ती प्रश्न को। पुणी गोटे पाटीगणित गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थर द्विगुण, गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थर द्विगुण यार परिसीमा 84 हेले दैर्घ्य प्रस्थ स्थिर कर। देख प्रथम नियम दैर्घ्य प्रथमटा आमर दैर्घ्य प्रस्थ स्थिर कर पचारछि, तामाने एइथु तुम जानिबो ऑप्शन जो जोड़े जोड़े मूल्य देछि प्रथमटा हो दैर्घ्य सेकेंडटा होछि प्रस्थ सबुठी सेया। तो प्रथम दैर्घ्य प्रस्थर द्विगुण देख सेकेंडर 2 रे गुणले कोटा प्रथमटा होछि एठी 14 को 2 रे गुणले 28 होछि एटा हेइ पारे, 17 रे 15 द्विगुण नुह एटा उत्तर हबनी, 20 रे 18 द्विगुण नुह एटा उत्तर हबनी, 25 रे 35 द्विगुण नुह एटा उत्तर नाम बाहर गोटे बोला एटा उत्तर हला। केते सहज रे देखो पिला माने हेइ पारुछि। तेनु करी
ତମେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ୱାଇ ମେଥଡ଼ ନେଇ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନେକର ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେବା, ଏଇଟାକୁ ୱାଇ ନେବା, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିବା, ତାର ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିସୀମା ଭାଗରେ କରିବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତମେ ଏଇ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଓ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କେତେ? ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଏଟାକୁ ଯେକୌଣସି ମେଥଡ଼ର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଅପସାରଣରେ କର, ପ୍ରତିକଳ୍ପନରେ କର, ବଜ୍ରଗଣନରେ କର, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମେଥଡ଼ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ, ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ସେୟା। ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏଟାରେ ଅଛି, ଏଟାରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଯୋଡ଼େ ଉତ୍ତର କଟିଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ହେଲା ଯୋଡ଼େ ଆଉ 3 3 2 2। ତ ଏଇଠି ପକେଇକି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ଦେଖ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଦେଇଛି। କ'ଣ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3, 3 3 6, 6ରୁ 6 ଗଲେ 0। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତ ଆମକୁ ପୁରା ଜିନିଷଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।